सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज जिस तरह से हमारे देश के प्रशासन ने ये कानून लागू कर दिया, जिसके माध्यम से मैं बताऊं वो कानून क्या है कि हमारे सीधे भाषा में बता रही हूँ कि पूरे दुनिया के 27 लोग, जो लोग धार्मिक मामले से सताए जाएंगे, गैर मुसलमान लोग, वो सब हमारे देश में आए। चाहे वो लंका का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, विश्व के किसी भी कोने से लोग आ जाएं और हम लोग अपने में मिला लेंगे। उन्हें अपनी धरती पर रहने का अधिकार दे देंगे, उन्हें कानूनन अधिकार हो जाएगा। तो ये मैं इस बात का विरोध नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में शरणार्थियों को आज से नहीं, सदियों से हमारी सनातन परंपरा रही, हमारी परंपरा रही। हमने सबको सदियों से अपनाने का काम किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है करीब से वो हवाई जहाज़ पर बैठ कर चलने वाले, वो लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले लोग, अपने समर्थकों के बीच में घिरे वाले लोग, उन्होंने करीब से नहीं देखा है। हिंदुस्तान में शरणार्थियों को शरण देने की क्या आवश्यकता है? यहाँ के तो लोग वैसे ही बेघर पड़े हुए हैं। मैं गई थी दिल्ली में, दिल्ली गुरुद्वारा के बाहर कम से कम 1 किलोमीटर के बाहर लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। बहुत से लोग गठरी लेकर के, कपड़ा लेकर के, क्या क्या लेकर के। मैंने जाकर लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग रात में कहाँ रहोगे? तो लोगों ने कहा रात्र में भी यहीं रहेंगे। फिर हमने पूछा अगर रात्र में यहाँ रहोगे, बारिश होगा तब कहाँ? तो वहाँ ब्रिज थे, छोटे छोटे जो सीढ़ियाँ उड़िया ऐसे बनी हुई थी। तो लोगों ने कहा हम लोग उसी में जा कर के किस तरह से बचा लेते हैं, बारिश से अपने कपड़े को भीगने नहीं देते हैं, सामान भले भीग जाता है। हमने कहा घर की कहीं व्यवस्था नहीं? उन्होंने कहा कहीं नहीं, हम लोग के घर की नहीं व्यवस्था है, हम लोग मांग कर खाने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ सो जाते हैं। हमने कहा वोट देते हो? तो कहीं वोटर तो बने ही हैं हम लोग। हमने कहा भारत के हो? तो वो लोगों ने कहा हम भारत के ही रहने वाले हैं, हम विदेशी नहीं हैं। इस तरह हिंदुस्तान में हमने देखा कम से कम 50-60 लाख से ज़्यादा लोग पेड़ के नीचे रहते हैं। झोपड़ी झुंगी छोड़ दीजिए, वो पेड़ के नीचे रहते हैं। ना उनके खाने की व्यवस्था है, ना उनके रहने की व्यवस्था है, ना उनके सोने की व्यवस्था, उनकी ज़िंदगी का कोई लाइफ है। 50-60 लाख लोग, इससे भी ज़्यादा हो सकते, कम नहीं। और 50-60-70 लाख से ज़्यादा लोग अभी झुंगी झोपड़ियों में हैं। पहाड़ी इलाका में चले जाइए, सब झुंगी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। हमने करीब से देखा है, न उनके पास घर है, न मकान है, न अच्छी उच्च व्यवस्था शिक्षा का, सब झुंगी झोपड़ियों में पड़े हैं। और कम से कम 50-60-70 लाख से ज़्यादा लोग आवास की लिस्ट में लगे हुए हैं कि हमें आवास मिल जाए, हम रह जाए। अपनी फार्म भर भर के इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह इस देश में कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, 5 करोड़ से और भी ज़्यादा लोग नहीं, 5 करोड़ से घर वाले जो हैं, 5 करोड़ घर के लोग की बात मैं कर रही हूँ। ये सब लोग एकदम बेघर पड़े हुए हैं। हम ये सब छोड़ दी, घर की तो बात, ये बेघर हैं। और लोगों के बारे में सुनिए, हमारे देश का नौजवान रोडों पे खड़ा होकर के रोज़गार मांग रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, अभी इराक सरकार ने जो कहा ईरान का कि हमारे यहाँ सैलरी इतना मिलेगा, लोग जाएं, जान की जोखिम डाल करके हमारे यहाँ के में BA PhD डीलट डिप्लोमा किया हुआ नौजवान कतार में लग गया। और 10,000 उत्तर प्रदेश से मांगे थे, कम से कम 20 लाख लोग लाइन पर लग गए कि हमें रोज़गार मिल जाए, हम भले जान का जोखिम डाल देंगे। बड़ी दर्द की बात है, बड़ी खामोश शब्दों में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं बताऊँ, हर साल उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी इन लोगों का एक जाल बन गया है कि पेपर लीक पर लीक, लीक पर लीक, कोई परीक्षा देगा लीक हो जाएगा। आप UPSC देख लीजिए, आप समीक्षा अधिकारी का देख लीजिए, आप अभी और तो और इंटर के परीक्षा लीक हो गए। तो परीक्षा लीक पर लीक, क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं है, पैसे की कमी है, किल्लत है, कहाँ दे पाएंगे, इसलिए एक नौटंकी की लीक कर दो। अब सोचो, जिस देश के पेड़ों के नीचे रहने के मजबूर हैं, जिस लोग झुंगी झोपड़ियों में रहने, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ विदेशों में जा कर के लोग सेठ जी की बकरी चलाने के लिए मजबूर हैं, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि सारे दुनिया के लोग हमारे देश में आओ, हम नागरिकता देंगे तुमको, रहने के, तुमको खाने के, तुमको सोने के, तुमको ज़मीन देंगे, तुमको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये कहाँ के न्याय है? जाकर कहते हैं विदेशों में मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ,
लेकिन बुद्ध जी ने क्या कहा था, अत्थ दीपो भव, पहले अपना दीपक जला लो, पहले अपने आप को तुम तैयार हो जाओ, पहले अपने लोगों को सुखी कर लो। हमारे देश का नौजवान रोटी के लिए मर रहा है। हमारे देश के किसानों की मिट्टी की उपजाऊ जो ज़मीन है उस पर उचित खाद नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश के लोग झुग्गी झोपड़ियों में पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश के लोगों की एकदम बेरोजगारी का कतार लगा हुआ है। उस देश का प्रधानमंत्री विदेश के लोगों से कहता है आप लोग मेरे देश में आओ। वो देश की शासन प्रशासन कहती है आप लोग मेरे यहाँ कहाँ रखेंगे लोग को। वैसे रोडों पर चलने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुका है, रोजगार मुहैया नहीं है लोगों के पास, सबकी सब बेरोजगार पड़े हैं। हिंदुस्तान कितना बेरोजगार पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है सूर्य, मैं नहीं कहती हूँ कि सारे दुनिया के लोग मेरे देश में आओ। सदियों से लोग आते हैं, अयोध्या आते हैं, काशी आते हैं, मथुरा आते हैं, प्रयाग में आते हैं, श्रावस्ती में आते हैं, लुम्बिनी में आते हैं, सारी दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने आओ, दर्शन फर्शन करके चले जाओ। कि शरणार्थी बन करके आओगे, शरणार्थी बनकर आने में हमें नहीं कोई गुरूज है, लेकिन जब हमारे यहाँ स्वयं खाने का लाला है, जब हमारे यहाँ रहने का स्वयं लाला पड़ा हुआ है, जब हमारे यहाँ के लोग स्वयं बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ के लोग स्वयं अशिक्षित हैं, तो हम दुनिया को शिक्षा क्या दे पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के लोगों से जो प्रशासन में हैं, पहले हमारे देशों के लोगों को मुहैया करा दो, हमारे देश के लोगों को रोजगार मुहैया करा दो, हमारे देश के किसानों की उचित खाद्य व्यवस्था करो, हमारे देश के लोगों की हर लोगों के छत पर सर पर छत हो जाए, हर घर का नौजवान रोजगार हो जाए, हर देश के घर पर हर लोगों के दरवाजे पर कार खड़ा हो जाए, तब दूसरे के कार खड़ा करने के लिए सोचना। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जया भारत कि जो शरणार्थी लोग आएंगे और जो कहा गया है कि आप इस देश का प्रशासन ने कह दिया कि हम लेकर आप लोग आओ, हम आपका स्वागत, उसके बाप की देश है ये किसी के बाप का देश है, ये 140 करोड़ लोगों की देश है। इन लोगों से पूछ करके आपने कहा है इनको रखोगे कहाँ, अपने सर पर रखने का काम करोगे, अपने घर पर रखोगे, अपने पेट पर रखोगे, कहाँ पर रखोगे, और नौकरी कहाँ से दोगे, अपने घर से लाओगे, अपने बाप के खेत में बांट करके इन लोगों को दोगे। इसलिए मैं कहना इस 125 करोड़ लोगों की धरती है, यहाँ से पूछ करके अगर आपने पूछा था, अगर नहीं पूछा था तो सुन लीजिए, हमारे देश की एक एक टुकड़े पर 125 करोड़ लोगों की अधिकार है, और इस पर किसी कोई आएगा और रहने के लिए अगर अधिकार देना होगा तो 125 करोड़ लोग जब हस्ताक्षर करेंगे, दस्तखत करेंगे, तब आप बुला सकते हो, वैसे नहीं। ये मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोग स्वयं लाला पड़ा हर चीज़ का। यहाँ के लोगों की स्वयं अच्छे कपड़े नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छे घर नहीं, अच्छे मकान नहीं, अच्छे न रोजगार है न कुछ है। यहाँ का हमारे देश का नौजवान विदेशों में जा कर के बेचारा माटी ढोने का काम करता है, गोबर ढोने का काम करता है, ये गैया भैंस चराने का, बकरी चराने का काम करता है। इतना ज़्यादा यहाँ के बिहार के लोग बेचारे जहाँ बेकार पड़े हुए हैं, हर प्रांत में जाते हैं लोग मारते डांटते हैं कि तू हट, तू बिहारी है। और उसी बिहार पर विदेशी लोग आएंगे तो कहाँ आएंगे, कोई बिहार में आएगा, कोई उत्तर प्रदेश में आएगा, कोई भारत के हर कोने में आएंगे। तो बताओ ये लोग अपने कहाँ रखने के क्या करेंगे। इनकी बाप की ज़मीन है कि इनके बाप की बपौती ये देश है। ये 125 करोड़ लोगों की धरती है, और ये 125 करोड़ लोगों से पूछ करके आपने किया है ये काम। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी भलाई और खैरियत चाहते हो तो इस कानून को वापस ले लो। और मैं जानती हूँ क्यों ऐसा बनाया गया कि जितने शरणार्थी आएंगे सबको कमरे दे देंगे, मकान दे देंगे, घर दे देंगे, और कहेंगे भैया हम फला सरकार हैं, हमारा ये निशान है, तुम्हारा फटाफट देखो मैंने नागरिकता दिया, फटाफट मोहर मारो और हमें सरकार बना दो। तो जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें अच्छाई बुराई क्या भाई, वो रहने के लिए पा गए, खाने के लिए पा गए, सोने के लिए पा गए। 10 करोड़ 20 करोड़ दुनिया के लोग आ गए और फटाफट बटन दबा दिए, सरकार हम बना दिए। भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आने इसी समय इसी तरह से ही देश गुलाम हुआ था। इसी तरह से देश में व्यापार करने के लिए दाहिर महाराज के शासन में आया था ब्रिटिश। उसने कहा मैं व्यापार करने के लिए आऊँगा, तो इस देश के सत्ताधारियों ने कहा कोई बात नहीं,
हमारे यहाँ व्यापार क्यों? हमारे यहाँ के जो कच्चा माल था, हमारे देश को लोग उसी से व्यापार नहीं करते, लेकिन ये लोगों ने कहा कि हमारे के यहाँ कच्चा माल ज़्यादा है, आओ व्यापार करो। कच्चा माल देखते देखते वो पक्का माल भी हथियाने लगे, और हमारे देशों को जितना बड़ा गुलामी की जंजीर देखना पड़ा, जितना बड़ा लोगों ने बेड़ियाँ जकड़ा गया, और जितना लोगों ने खून की होलियाँ खेल करके इस देश को फिर से उनको छुड़ाने का काम किया, वो शहीद ही जानते हैं, जो अपनी भरी जवानी वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। लेकिन वो लोग भी इस समय ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि तत्काल फायदा के लिए। जब ये अंग्रेज लोग आए थे इस देश में, जब व्यापारी बनकर लोग आए थे, तो उस समय के जो शासक थे अपनी तत्काल फायदा के लिए, कि हमारे यहाँ कच्चा माल खूब ज़्यादा पैसा में खरीद लेंगे, हमारा फायदा हो जाएगा, हमारे राज्य का विस्तार हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, हम ऐश भोगेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ था? आज वही इन लोगों का सोच है कि जब ये लोग आएंगे शरणार्थी बन करके, इनको कैंपों में रखा जाएगा, इनका तुरंत फटाफट इनका प्रमाण पत्र बनेगा, भारत का नागरिकता मिलेगा, और फटाफट इनसे कहा जाएगा भैया कल चुनाव है, बटन दबाओ, फटाफट दबाएंगे, हम सरकार बन जाएंगे। और ये नहीं समझ रही हैं कि जो अपने घर के लोगों, जो अपने देश का, अपनी मट्टी का है, उसे इस वतन से प्रेम है। जो बाहर से आएगा, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता को क्या जानेगा? यहाँ को बाद में रौदने का, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को क्या जानेगा विदेशी? लेकिन इन लोगों को इसकी चिंता नहीं है, चिंता तो अपनी कुर्सी की, अपनी ताज की है। तो मैं कह देना चाहती हूँ इस देश के प्रशासन के लोगों से, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, और इस दोनों सदन के लोगों से जिन्होंने दस्तखत किया था, खैरियत नहीं होगा, खींच लेंगे हम लोग चमड़े। 140 करोड़ लोगों की ये धरती है, किसी के बाप की नहीं जो जबरन किसी को ला करके इस देश में बसाने का काम करे। बस मैं यही कहते हुए कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग मेरे वीडियो को देख करके जितना शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बताओ कि हमने गलत कहा कि सही कहा, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा विश्व के लोग जानते हैं 140 करोड़ लोगों की है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, और सभी से पूछ करके, और ये कह देना कि हमने मुसलमानों को नहीं मना कर दिया, तो अंग्रेज मुसलमान थे क्या जो आए थे शरणार्थी बन करके? इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दुख देने के काम तो अंग्रेज किए थे। वो अगर मुसलमान आतंकवादी है तो अंग्रेज कहाँ बहुत अच्छे लोग थे, चमड़ी धे लिए थे, छोटे छोटे बच्चों को लोग भाले को नोक पर लोग लेते थे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये 125 करोड़ लोगों की धरती पर अगर दोबारा शरणागत बन करके कोई आया, और अभी हम लोग को खबर मिलेगा कि फला जगह आ गए हैं, हम लोग ये कहेंगे आए हो, खाओ पियो, 2-4 दिन रहो, घूमो टहलो हमारे देश में, और फिर जिस रास्ते जिस पैर से आओ उसी पैर से चले जाओ। अगर उन लोगों ने कहा, इस देश का प्रशासन ने हमको रहने के लिए कहा, तो उस प्रशासन के और उस व्यक्तिगत दोनों को चमड़ी उधेड़ लेंगे हम लोग। चाहे इसे अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, बाकी ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।